है, एक छोटा सा सहयोग राशि हमारे परिवार की ओर से चुनाव के लिए इन्होंने, हालांकि अपना जयलाल कुशवाहा जी अपना मोबाइल नंबर भी दिया है इन्होंने, रक्सौल क्षेत्र और भी लिखा है इन्होंने। थोड़ा सा हमको दिक्कत हो रहा है। मनीष कश्यप जी की ओर से नम्र निवेदन है कि आप मेरे घर में आने का निवेदन स्वीकार करें। एकदम बिल्कुल स्वीकार है आपके घर में आने का निवेदन, लेकिन चुनाव में हूँ, थोड़ा सा व्यस्तता है। और देखिए 111 रुपया इन्होंने दिया है। एक और लेटर है मेरे पास यहाँ पे, इसमें भी जो है 111 रुपया है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो है जयराम जी की ओर से कुछ सहयोग राशि चुनाव के लिए। और अभी आप स्क्रीन पर जिसे देख रहे थे वो था मनीष कश्यप, एक बहरूपिया, जो कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। गिरगिट के जैसा रंग बदलने में माहिर है। कभी इसने भाजपा में पहले ही जाने की बात कही तो कभी आरजेडी से टिकट लेने की इसकी इच्छा थी। उसने बोला था उस समय कि यदि तेजस्वी यादव भी हमसे हाथ मिला ले और माफ़ी मांग ले तो हम उनके साथ मिलकर काम करना चाहेंगे। तो ये एक बहरूपिया है जो कि लोगों से चंदा इकट्ठा करने की बातें कर रहा है। गजब बेइज्जती है। क्योंकि उसने जब उसने बड़ाई कर रहा था, भाजपा के ही फेवर में जब हमेशा बोलता था, तो उसने सोचा कि भाजपा उसे टिकट देगी, लेकिन भाजपा ने चुनाव में उसे कोई तवज्जो नहीं दिया और चंपारण से दूसरे कैंडिडेट को वहां से खड़ा कर दिया। तो उसने सोचा कि क्यों न निर्दलीय भाग्य को आजमाया जाए। तो उसने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया और जनता से पैसा इकट्ठा करने लगा और चंदा मांगने लगा कि आप लोग 11 रुपया 21 रुपया जो भी आपका जो समर्थ हो वो हमको डोनेट कीजिए चुनाव लड़ने के लिए, मैं निर्दलीय चुनाव में मैदान में आ रहा हूँ। तो जिस उसके समर्थक ने पैसा डोनेट किया निर्दलीय के नाम पर, उन लोगों को धोखा दे दिया, क्योंकि अब वो बीजेपी का सिपाही हो गया है। आप देखे ही होंगे कि लोग चंदा दे रहे हैं, वीडियो में आप स्क्रीन पर देख रहे थे कि उसको डोनेट दिया जा रहा है, पैसा इकट्ठा करके उसको दिया जा रहा था। तो उस जनता के लिए इसने जब बीजेपी में शामिल होने का सोचा तो इसने उस जनता से पूछा तक भी नहीं, एक बार भी लाइव आकर नहीं पूछा कि हाँ हम बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। क्योंकि जिस जनता ने आपको निर्दलीय के नाम पर पैसा डोनेट किया था, उस जनता के उम्मीदों पर आप खरे नहीं उतरे, उस जनता के उम्मीदों पर आप पानी फेर दिए। क्योंकि निर्दलीय के नाम पर आपको डोनेट किया गया था पैसा और आप दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो अब आप उस पैसे का क्या करेंगे? उस डोनेट किया हुआ पैसे को आप क्या वापस कर पाएंगे? तो ये आपकी कमाई भी हो गई और अब बीजेपी आपको पैसा भी खर्च करने के लिए देगी। तो आपने क्या बोला? आपने बोला कि मैं अपनी माँ की कहने से चुनाव मैदान में आया हूँ और बीजेपी में शामिल हुआ हूँ। तो जब आप अपनी माँ से पूछकर जब बीजेपी में शामिल हुए तो वो जनता से और वो समर्थक से पूछकर क्यों नहीं शामिल हुए? आप एक बार भी अपने फेसबुक या यूट्यूब पर लाइव नहीं आए कि हम भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। जब मनीष कश्यप ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था तो इन्होंने क्या बोला था कि हम लगभग 5 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। जब इसकी उतना कॉन्फिडेंस था कि हम निर्दलीय चुनाव जीत सकते हैं तो इसने भाजपा में क्यों शामिल हुआ? इसको भाजपा में और जनता से वादा किया था कि हम अगले 5 साल तक नहीं बदलेंगे, किसी भी पार्टी में नहीं जाएंगे, निर्दलीय चुनाव जीतेंगे तो भी। तो ये जीतने तो क्या, ये जीतने से पहले ही भाजपा में शामिल हो गया। हालांकि ये पहले से ही भाजपा का आदमी था, पहले से ही बीजेपी का दलाल था। तो कुछ लोग इसके वीडियो पर कमेंट कर रहे थे कि तुम भाजपा के दलाल हो, तो मैंने उस समय यकीन नहीं किया था। मैंने उस समय उन लोगों पर गुस्सा जाता था जो लोग ये कमेंट कर रहे थे कि ये भाजपा का दलाल है, क्योंकि मैं उस समय उसे सच्चा पत्रकार मानता था। लेकिन ये बात सच साबित हुआ। आज
सच साबित हुआ वो भाजपा का ही आदमी था और भाजपा में शामिल हो गया। तो अलग अलग तरीके से मज़े ले रहे हैं इस पर, क्योंकि कुछ लोग सपना देखते थे कि ये बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा और नायक फिल्म की तरह एक दिन में ही बिहार की दिशा और दशा बदल देगा, लेकिन यह नायक फिल्म का अनिल कपूर अमरीश पुरी से ही जाकर मिल गया। तो आप लोग भी अपना राय दीजिए इस पर, आप लोग क्या कहना चाहते हैं।